शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला ताऊलू। और यतीमों को उनका माल तुम अदा कर दो और उनकी अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ से ना बदलो और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि तुम यतीमों के सिलसिले में इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम उन औरतों से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद हैं, 2 से या 3 से या 4 से। और अगर तुम्हें ये खौफ हो, इस बात का अंदेशा हो कि तुम इनके दरमियान इंसाफ कायम नहीं रख सकोगे तो एक ही औरत पर इक्तिफ़ा करो या उस बांदी पर जो तुम्हारी मिल्कियत में है। ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। सूरह निसा की इब्तिदा हो चुकी है। मैंने ये बात कर बतलाई थी कि इस सूरत के अंदर ख़ास तौर पर हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गए हैं और उस सिलसिले में सबसे पहला हुक्म कल आया था रिश्तेदारियों के सिलसिले में। ताल्लुक़ात, क़राबती ताल्लुक़ात जो है उसके क्या अहकामात हैं उसको कल बयान किया गया था। उसके बाद आज की जो आयत है उसमें सबसे पहला हुक्म जो दिया गया है वो दिया गया है यतीमों के सिलसिले में। यतीम कहते हैं हर उस बच्चे को जिसका बाप इंतकाल कर गया हो और वो बच्चा अभी नाबालिग हो। बालिग होने के बाद यतीम का लक़ब उसे नहीं दिया जाएगा और ना ही यतीमों वाला अहकामात उसके ऊपर जारी होंगे। इंसानों में यतीम उस शख्स को कहा जाता है जिसका बाप का इंतकाल हो गया हो और जानवरों में यतीम उस जानवर को कहा जाता है जिसकी माँ का इंतकाल हो गया हो। ये फ़र्क है इंसानों और जानवरों के यतीम होने और ना होने में। माँ का इंतकाल हुआ हो तो यतीम कहलाती हैं जानवर। पहली आयत में यतीमों के सिलसिले में 3 बुनियादी हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। सबसे पहला हुक्म ये कहा कि व आतुल यतामा अमवालहुम, कि तुम यतीमों को उनका माल दे दो। क्या मतलब ये है कि जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो वो ख़ुद भी अपने बाप के मीरास का वारिस होता है। उसका बाप जो माल छोड़कर जाता है तो उस माल की मिल्कियत उस यतीम को हासिल हो जाती है। लेकिन चूँकि अभी वो यतीम है, बच्चा है और शऊर की उम्र को, समझदारी की उम्र को और बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा है तो उस वक्त तक शरीयत ये तय करती है कि उसके माल का कोई ना कोई वकील होगा। और वकील बसा औक़ात तो ख़ुद उसका चचा या उसका बड़ा भाई या और दीगर उसके रिश्तेदार होते हैं। और अगर इनमें से कोई ना हो तो फिर शरीयत इस्लामिया की तरफ से काजी किसी को वकील तय करता है कि जब तक ये बच्चा समझदारी की उम्र को ना पहुंच जाए तब तक इसका माल तुम्हारी तहवील में रहेगा। इसके माल की हिफाजत और निगरानी ये वकील करेगा। लेकिन चूँकि माल है और माल की हिफाजत करनी है और इस सिलसिले में अमानत और दियानतदारी सबसे बुनियादी चीज़ है।
माल को देखकर लोगों की नीयत आमतौर पर बदल जाती है, और ख़ास तौर पर जब ऐसे शख्स का माल आपके पास है जिसका बाप नहीं है, जो ख़ुद अभी कम उम्र है, तो इंसान ये समझता है कि अगर इसके माल में मैं कुछ गड़बड़ भी कर दूंगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये बच्चा इस वक्त कमज़ोर है। इसीलिए शरीयत ने ख़ास तौर पे कहा कि देखो, तुम्हें हमने इसका निगरान बनाया है, तुम इसके माल के मालिक नहीं हो गए हो, लिहाजा तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है कि जब ये बच्चा समझदारी की उम्र को पहुंच जाए और इसके अंदर शऊर सही और गलत के तमीज़ करने का पैदा हो जाए और ये बच्चा बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, तो इसका वो माल जिसकी अब तक तुम निगरानी कर रहे थे, वो पूरा का पूरा माल अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम इस यतीम बच्चे को वापस कर दो। अव्वल तो हुक्म ये दिया गया है। दूसरा हुक्म ये दिया गया है वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब, और ये कि यतीम का जो माल तुम्हारे पास है तो वो माल है उम्दा क्वालिटी का, और तुम ऐसा कर रहे हो कि उसके उम्दा क्वालिटी के माल को तुम लो क्वालिटी से बदल दे रहे हो। जैसे उस बच्चे को विरासत में एक बकरी मिली है, फरवा बकरी मिली है मोटी ताज़ी, तुमने ये किया कि तुम्हारे पास एक लागर बकरी है, वो तुमने उसके लिए रख दिया, और उसकी जो ताज़ा बकरी थी और फरवा और तंदुरुस्त बकरी थी उसको तुमने इस्तेमाल कर लिया। ये हुआ वला ततबद्दलुल खबीथा बित्तय्यिब, कि अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो। देखिए, ये सारे अहकामात दिए जा रहे हैं ख़ास तौर पर यतीमों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र। ऐसा होता है और लोग करते भी थे, क्योंकि बच्चा है और उसका कोई अब गार्जियन भी नहीं है, जो है यही निगरां और यही वकील है, और इसी के हाथ में सारा उसका माल है, तो आमतौर पर इंसान जैसे चाहे उसको खर्च करे। ऐसा होता था, तो कहा गया नहीं, देखो तुम्हें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। उनके माल को भी तुम्हें तब्दील नहीं करना है, जो उनका माल है खा अच्छा हो या ख़राब, उस माल को बाकी रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि नहीं भाई हम थोड़ी माल उसका खर्च कर रहे हैं, हम तो सिर्फ माल बदल रहे हैं। इसलिए कह दिया वला ततबद्दलुल खबीथा बित्तय्यिब, इसकी भी गुंजाइश तुम्हें नहीं है। तीसरा हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने वला ताकुलू अमवालकुम इला अमवालिकुम, और उनके मालों को अपने माल के साथ मिलाकर इस तरीक़े से गुरमुट करके इस्तेमाल ना करो कि माल के अंदर इम्तियाज़ ही बाकी ना रह जाए। क्या मतलब ये कि एक शख्स है जो मुत्तबी शरीयत है, अल्लाह का खौफ और तक़वा भी उसके दिल में है, और वो किसी यतीम की निगरानी और सरपरस्ती कर रहा है, तो वो ये समझ सकता था कि भाई उसका माल भी है और मेरा माल भी है, अकाउंट में दोनों तरह का माल पड़ा हुआ है, एक ही दुकान में दोनों तरह का माल मौजूद है, या मेरे घर में दोनों तरह का माल मौजूद है, और वो उसका अलग अलग हिसाब ना रखता हो और सोचता हो बस खर्च कर रहा है, मेरे में भी खर्च हो रहा और इसके में भी खर्च हो रहा, और ये कोई गुनाह की बात नहीं है। तो कहा नहीं, यहाँ भी तुम्हें एहतियात करना, उसके माल का बिल्कुल अलग अलग हिसाब होना चाहिए, गुरमुट करके इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। क्यों? हो सकता है इस तरीके से तुम हीरा करके, या ये कि तुम्हारे इल्म में भी ना हो और जहालत की बुनियाद पर तुम उसके माल को इस्तेमाल कर लो। ऐसा होता है ना, बहुत सी मरतबा आपकी जेब में 4 तरह का पैसा रखा हुआ है, आप अगर उसका अलग अलग हिसाब करके नहीं रखिएगा तो बहुत सी मरतबा ऐसा होगा कि 2-4 रुपये उसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2-4 रुपये आपका भी उस दूसरे माल में लग सकता है। कहा नहीं, इसकी भी तुम्हें गुंजाइश नहीं है। यतीम के माल के सिलसिले में तुम्हें मुकम्मल एहतियात से काम लेना है, उसका बिल्कुल अलग अलग हिसाब रखना है, उसको अलग अकाउंट में रखो, अलग जगह पर रखो, उसका खर्च करो तो अलग हिसाब करो, गुड़मुड़ करके इस्तेमाल करने की इजाज़त भी तुम्हें नहीं है। गोया कि इन 3 तरह के हुक्म को देकर मुकम्मल तरीके से यतीमों के मालों को प्रोटेक्ट कर दिया गया है और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दी गई है कि उसके इस्तेमाल में तुम्हें किसी भी तरह से बददियानती से काम नहीं लेना है, बेईमानी से काम नहीं लेना है, चालाकी से काम नहीं लेना है, बल्कि तुम्हें ये जो हमने उसूल बताया है, इन उसूल की रोशनी में ही उसके माल को तुम अपने पास रखोगे और उस यतीम बच्चे पर खर्च करोगे। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इस बात की गुंजाइश थी कि लोग उसके माल के साथ हेरा फेरी और धोखाधड़ी का मामला कर सकते थे, क्योंकि माल उसी के कब्ज़े में, कोई दूसरा पूछने वाला भी नहीं है, और वो बच्चा भी जिसका बाप नहीं है, जो ख़ुद ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर हो चुका है और
उम्र भी उसकी ऐसी नहीं है कि वो आपसे मुकाबला करे और आपसे अपने माल का मुतालबा करे। लिहाजा आपको मुकम्मल तरीके से अल्लाह का खौफ रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कहा इन्नहु कान हुबन कबीरा, यानी इनमें से कोई भी तुम काम करोगे तो ये बड़ा गुनाह है। ये जो हुबन का लफ्ज़ है ये हबशी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ अदब में भी इस्तेमाल होता है और इसका माना बड़ा, इसका माना गुनाह है। हुबन के माना गुनाह है। लिहाजा इन्नहु कान हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। यानी अगर तुम यतीमों के माल के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद जो आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें यतीमों के साथ इंसाफ करने के सिलसिले में किसी तरह का अंदेशा हो तो तुम दूसरी औरतें जो तुम्हें पसंद है 2, 3, 4 उनसे तुम निकाह कर दो। ये इस आयत का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें यतीमों के सिलसिले में अंदेशा हो तो तुम ये काम कर लो। इसके मतलब को समझने की ज़रूरत है। यहाँ यतीम से मुराद व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फ़िल यतामा, यहाँ यतामा से मुराद ख़ास तौर पर यतीम बच्चियाँ हैं। यतीम बेटियाँ हैं और यतीम बच्चियाँ, यानी वो यतीम जो ख़वातीन की जिन्स से हैं। यतीम बच्ची मुराद यहाँ पर नहीं। इस आयत में और ज़्यादा उनको और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है इस तौर पर कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आम तौर पर ऐसा होता था कि एक शख्स की निगरानी में कोई यतीम बच्ची आ गई तो वो शख्स करता ये था कि चूँकि शरई एतबार से उस यतीम बच्ची से उसका निकाह जायज़ होता था। जैसे चचेरे भाई के निगरानी में चचेरी बहन आ गई, चचा का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का भी मान के चल चचेरे भाई के वालिद का भी इंतकाल हो चुका है और चचेरा भाई बालिग है, और दूसरी तरफ चचा का भी इंतकाल हो गया, चचेरी बहन जो है वो अभी नाबालिग है, यतीम है, और ये इसके तहवील में आ गई, इसकी निगरानी में आ गई। तो आम तौर पर लोग ऐसा किया करते थे कि जिसके तहवील में, जिसकी निगरानी में कोई यतीम बच्ची होती थी और वो यतीम बच्ची मालदार भी होती थी इस तौर पर कि उसको विरासत में भी बहुत ज़्यादा माल मिला होता था, तो वो ये करता ये था कि उस यतीम बच्ची से वो निकाह कर लेता था। और निकाह करने का मकसद क्या होता था? उसका 2 मकसद होता था। एक तो उसका बुनियादी मकसद ये होता था कि उसका जो माल जो विरासत में उसको मिलेगा वो मेरी मिल्कियत में आ जाएगा। इस तरीके से माल कहीं और नहीं जाएगा। दूसरा, अगर वो खूबसूरत होती थी तो उसको ये भी ज़हन होता था कि खूबसूरत लड़की वो मेरे निकाह में ही आ जाए और ख़ूबसूरती के साथ साथ माल भी मुझे मिल जाएगा, यतीम का माल का मालिक भी मैं हो जाऊंगा। और दूसरी तरफ ये करता था कि उसके हुकूक की रियायत भी नहीं करता था। क्या मतलब? महर जिस अंदाज से देना चाहिए था वो महर भी मुतय्यन नहीं करता था, क्योंकि उससे लगता था कि मुझसे कौन पूछेगा और इसका कोई बाप तो है नहीं जो खड़ा होगा और अपनी बेटी की निकाह के सिलसिले में मुकम्मल एहतियात से काम लेगा। यानी कोई उसके हुकूक की रियायत करने वाला है नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में। लिहाजा निकाह भी कर लो, बीवी भी अपनी हो जाएगी, इसके माल के मालिक भी हो जाएंगे, और दूसरी तरफ महर भी अच्छा मुतय्यन नहीं करता था। ये तो उस सूरत में करता था जब बीवी खूबसूरत हो, और अगर वो लड़की खूबसूरत ना हो, यतीम बच्ची, तो निकाह भी कर लेता था, माल का मालिक भी बन जाता था, उसको महर भी अच्छा नहीं देता था, और उसके जो दूसरे हुकूक हैं उसकी भी अदायगी वो नहीं करता था। ये पाया जाता था मुआशरे के अंदर। यानी ये भी एक हीला होता था यतीम के माल के मालिक होने का। शरीयत ने इसको भी बिल्कुल साफ़ कर दिया कि देखो, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि तुम इन बच्चों के सिलसिले में इंसाफ से काम नहीं लोगे, यानी जो इनका महर है वो नहीं दोगे, तुम्हारा मकसद सिर्फ इनका माल हासिल करना नहीं होगा, तुम्हारा मकसद सिर्फ इनसे खिदमत लेना नहीं होगा, तुम्हारा मकसद अगर ये है कि मैं इनके हुकूक़ ज़ौजियत भी अदा करूँगा सही तरीके से, इसका महर भी मैं जो इसका हक़ है वो दूंगा, इस तरह की लड़कियों का जो महर होता है वो मैं इसका मुतय्यन करके इसको अदा करूँगा, अगर ये मकसद है तब तो तुम निकाह कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, दिल में तुम्हारा खोट है, तुम्हारा असल मकसद इसके माल का मालिक बनना इस तरीके से, तो तुम इनसे निकाह मत करो। बल्कि क्या, इसके अलावा दुनिया में बहुत सी औरतें, तुम्हें जो पसंद है 2 से करो, 3 से करो और 4 से करो। यही इस आयत का मतलब और माना। तो कहा कि अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि यतीमों के सिलसिले में तुम इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें
पसंद है, खा वो 2 हों, 3 हों या 4 हों। इस आयत के ज़रिए अभी आगे है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, कहा देखो ये जो हमने तुमने कहा कि इस औरत के साथ तुम इंसाफ नहीं कर सकते यतीम बच्चे के साथ, तो तुम दूसरी औरतों से निकाह करो, चाहे खा 2 से करो या 3 से करो या 4 से करो। लेकिन इन 2, 3, 4 से करने के सिलसिले में भी हमने कुछ शराइत रखी हैं। वो क्या है? फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें इस बात का भी अंदेशा है कि तुम 1 से ज़ायद अगर औरतों से निकाह करोगे और उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकने का मतलब ये है कि उनके जो हुकूक हैं वो बराबरी सबके अदा नहीं कर सकोगे। इसका मतलब दिली मैलान नहीं है, इंसान का दिली तौर पर मैलान होना किसी एक की तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होना, यह इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल का मैलान किसी की तरफ ज़्यादा होना या कम होना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। लिहाजा ये मतलब नहीं यकसानियत का, यकसानियत मतलब ये कि जो हुकूक हैं वो तमाम औरतों के आप मुकम्मल तरीके से अदा कर सकते हैं तो फिर आप 1 से ज़ायद निकाह कर सकते हैं। और अगर ऐसा है कि भाई चंद बीवियाँ आपने रख रखी हैं और किसी से आपको ज़्यादा मोहब्बत है, किसी से कम मोहब्बत है, लेकिन हुकूक की अदायगी में आप किसी तरह की कोताही नहीं करते हैं, तो तब भी आप 1 से ज़ायद निकाह कर सकते हैं। इंसाफ ना करने का मतलब है हुकूक में यकसानियत ना करना। इंसाफ ना करने का मतलब ये नहीं है कि दिल का मैलान किसी एक की तरफ ज़्यादा होना, चूँकि इसका इख्तियार बंदे के नहीं होता है, लिहाजा इसका ये मुकल्लफ भी नहीं बनाया गया। तो कहा अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा होगा तुम इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, फ़वाहिदतन, तो एक काम ये करो, तुम एक ही खातून से निकाह करो, या औमा मलकत ऐमानुकुम, या ये कि तुम उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे तहवील में है बहैसियत बांदी। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्यों रोका गया यतीमों से निकाह करने के सिलसिले में? क्योंकि तुम वहाँ उनके पूरा हक़ अदा नहीं कर रहे थे, पूरा महर उनको नहीं दे रहे थे। लिहाजा अगर तुम्हारे पास वसअत नहीं है तो तुम बांदियों से निकाह कर लो। क्यों? क्योंकि बांदियों को वो हुकूक नहीं मिलते हैं जो आज़ाद औरत को मिलती हैं। इसी तरीके से बांदियों का वो महर भी नहीं है जो एक आज़ाद औरत का है। तुम कम महर देकर और मुकम्मल तरीके से हुकूक की अदायगी ना किए बिना भी ना करने के बावजूद भी तुम गुनाहगार नहीं होगे, चूँकि बांदी का हक़ ही आज़ाद औरत से कम है। लिहाजा अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तब इन यतीम बच्चों से शादी करो, वरना तुम्हारा काम यह है कि तुम एक ही बीवी रखो, या फिर ये कि तुम बांदियों से निकाह कर लो जहाँ बहुत ज़्यादा तुमको महर देने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़ालिक अदना अल्ला ताउलू, यानी कहा ये जो हमने हुक्म दिया है तुम्हें, ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। यानी अगर तुम एक ही औरत से निकाह करोगे, या कि तुम बांदी से निकाह करोगे, या कि तुम यतीम बच्चे को छोड़कर किसी और दूसरी ख़वातीन से 2, 3 या 4 से निकाह करोगे, तो इसमें तुम नाइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। बनस्बत इसके कि अगर तुम उस यतीम बच्चे से कर लो और उसके साथ नाइंसाफ़ी का मामला करो, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं फरमाया है। लिहाजा इन दोनों आयतों के अंदर यतीमों को मुकम्मल तरीके से प्रोटेक्ट और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामिया ने दिए और मुकम्मल तरीके से उनकी निगहदाश्त, उनकी माल की हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत के अहकामात बयान किए, और उनका जो हक़ ज़ाय हो सकता था उसके निगरां की तरफ से उस निगरां को भी पाबंद कर दिया गया कि देखो तुम्हें ये काम नहीं करना है, निकाह भी करना है तो ये मकसद होना चाहिए, और अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो फिर तुम निकाह इनसे नहीं करो। ये जो आयत है, इस आयत के ज़रिए ताद्दुद इज़्दिवाज का मसला भी साबित होता है कि 1 से ज़ायद निकाह कर सकते हैं। ये जो इस्लाम के अंदर 1 से ज़ायद निकाह की इजाज़त दी गई है वो इसी आयत के ज़रिए साबित होता है। यही आयत उस मसले की दलील है। इंशाअल्लाह ताद्दुद इज़्दिवाज में हम लोग कल बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं उस सिलसिले में। आज इतना ही। आखिर दावा।